नमस्कार मित्रों, पर्दाफाश में सभी का स्वागत है और मैं हूं भूपेंद्र सिंह राहुल। मित्रों, नेपाल जल रहा है। कुछ सालों से हमारे भारतीय उपमहाखंड जो बोलते हैं, वो भारतीय उपमहाखंड के जो देश है, लाइक पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, सभी देशों में अच्छे दिन चल नहीं रहे हैं। पहले श्रीलंका में जन आंदोलन हुआ, तख्ता पलट गया, वहाँ भी हिंसक घटनाएं हुई। उसके बाद बांग्लादेश में जन आंदोलन, हिंसक घटनाएं हुई। प्रधानमंत्री जो थे वहाँ शेख हसीना, उसके घर में लोग घुस गए, उसको लूटा और शेख हसीना को भागना पड़ा। हमारे भारत में शरण ली। उसके बाद पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी और अब नेपाल जल रहा है। हम युवा आंदोलनकारियों को हम निंदा करते हैं उनकी कि भाई ये जलाया, मार काट, संसद जलाया, संसद भवन है उसको भी जलाया, लोगों को मारते हैं, का दुकानें जल रही है, सब अच्छी बात नहीं है। हम समझते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकशाही में क्या है, होता है कि संसद भवन होता है जो पार्लियामेंट, वो लोकशाही का मंदिर होता है, तो उसको वो जलाया, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये जो युवा आंदोलनकारियों की हम निंदा करते हैं, लेकिन वो कितने त्रस्त हो गए होंगे, क्योंकि बहुत करप्शन, और ये जो मंत्री होते हैं, प्रधान होते हैं, नेतागण होते हैं, सब मजे करते हैं करप्शन कर करके। उनके बच्चे लड़के सब लग्जरियस कारों में घूमते हैं और मजे करते हैं, लूटते हैं, और ये युवा लोग बेकारी और गरीबी, वो भूखमरी से त्रस्त हो गए। तो कितने पीड़ित हुए होंगे, कितने त्रस्त हो गए होंगे कि ये हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। हम हिंसा का कतई समर्थन नहीं करते, मारकाट का भी समर्थन नहीं करते हैं, हिंसक आंदोलन का हम समर्थन नहीं करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कितने त्रस्त हो गए होंगे। नेपाल की जो पर कैपिटा इनकम है $1456 प्रति वर्ष है। एक साल में $1456 कमाता है नेता का युवा। कुछ पढ़ा लिखा नेता, कुछ पढ़ा लिखा युवा है नेपाल का, तो वो $239 पर महीने कमाता है। तो पर महीने आवक पर मंथ आवक कितनी होती है? 10,000, 11,000, 15,000, ज्यादा से ज्यादा 20,000। तो महीना कैसे कटेगा? हमारे भारत की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है नेपाल से। नेपाल की पर कैपिटा $1456 है प्रति वर्ष, तो भारत की 2200 थोड़ी है, 600, 700, $800 ज्यादा है बस। तो अच्छी स्थिति तो नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा आंदोलन अभी तक हुए नहीं। लेकिन सब घबरा रहे हैं, सब घबरा रहे हैं, नेतागण भी घबरा रहे हैं। गोदी मीडिया, उसको गोदी मीडिया बोलो या मोदी मीडिया बोलो, सब घबरा रहे हैं और सब चिल्ला रहे हैं टीवी पर। ऐसी अराजकता चाहते हैं विपक्ष के जो नेता आते हैं टीवी चैनल पर डिबेट में, तो ये गोदी मीडिया वाले एंकर होते हैं ना, वो चिल्लाते हैं, ये ऐसी अराजकता चाहिए, ऐसी आगजनी चाहिए, ऐसी मारकाट चाहिए हमारे भारत में, क्या चाहते हो तुम? ऐसा वो घबरा गए कि भाई हमारा टर्न आने वाला है कि क्या? कभी आ भी सकता है, क्योंकि भारत में भी बहुत ही बेकारी है, गरीबी, भूखमरी सब है। 30 करोड़ लोगों को रात को खाना नहीं मिलता है, 80 करोड़ लोग राशन का अनाज खाते हैं। तो फिर गरीबी तो है, बेकारी भी इतनी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है। लेकिन यहाँ अभी ऐसे आंदोलन हुए नहीं है। लेकिन क्यों?
क्योंकि हमारे युवाओं को अलग अलग प्रोपेगेंडा में फंसा दिया है। कोई हिंदू मुस्लिम में फंस चुके हैं, तो हमारे युवाओं को नफरत की राजनीति में धकेल दिया है। तो ये प्रोपेगेंडा ऐसा चल रहा है, उसमें वो आंदोलन करना भूल जाते हैं। बेकारी झेल रहे हैं 10-15। जब भारत में भी ऐसी स्थिति, मैं आया था नवंबर दिसंबर और जनवरी में रहा था, मैंने 2-3 युवकों को पूछा था कितना, भाई ये ग्रेजुएट लोग थे, पूछा था कितनी सैलरी मिल रही है, तो 15,000। और 15,000 कमाने के लिए रोज मेरे गांव से अहमदाबाद जा रहे। ऐसे बहुत लोगों से मैंने पूछा था। तो हमारे यहाँ भी नेपाल से कोई ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन हम आंदोलन करना नहीं चाहते हैं। और जो आंदोलन करते हैं तो वो मर जाते हैं। फिर जो आंदोलन के नेता होते हैं, आंदोलन चालू करने वाले जो नेता होते हैं, वो लाशों की सीढ़ी बनाकर विधायक बन जाते हैं और शासक पक्ष के पहाड़ी में घुस जाते हैं। ये हमारी खासियत है। कुछ खासियतें हमारे भारतीय उपमहाखंड के सभी देशों की सेम है। सबसे बड़ी खासियत है करप्शन। बहुत करप्शन है। नेपाल में भी इतना करप्शन था कि युवा त्रस्त हो गए। भारत में करप्शन कम नहीं है, बहुत है। तो ये वहाँ स्कूलें भी जला रहे। क्यों? कि स्कूलों में नेता लोगों के पैसे ब्लैक के मनी व्हाइट कर रहे हैं, ऐसा लोगों को लगता है, तो स्कूलें भी जला रहे हैं। तो ऐसा एक युवा को तो छाती में गोली लगी है, अभी ठीक भी नहीं हुआ है, पट्टी भी लगाई हुई है, फिर भी वो भाषण कर रहा है। एक अभिषेक राउत नाम का युवा भी झलक भाषण कर रहा है। तो ये सब नेपाल में चल रहा है, तो हमारे यहाँ भी गोदी मीडिया घबरा गया है। गोदी मीडिया और गोदी भक्त। गोदी मीडिया को मैं मोदी मीडिया भी कहता हूँ। तो ये गोदी मीडिया वाले एंकर घबरा गए हैं। कोई गोदी मीडिया वाला नेपाल पहुंच गया है कवरेज करने, तो उसको भी भगा दिया। तो ये घबरा गए लोग कि हमारा टर्न तो नहीं आ जाएगा। लेकिन सब्र करो, यहाँ ऐसे आंदोलन ज़्यादा, हिंसक आंदोलन ज़्यादा नहीं होते, ऐसा लंबा इतिहास नहीं है। और मैं हिंसक आंदोलनों का तो विरोधी हूँ, समर्थन नहीं करता। क्योंकि हिंसक आंदोलन अगर आप करोगे तो उसको कंट्रोल में लेने की बागडोर आर्मी के हाथ में आ जाएगी। और एक बार आर्मी सत्ता का स्वाद चख गई तो फिर पाकिस्तान जैसा होगा। बार बार आर्मी सत्ता हासिल कर लेगा। तो हिंसक आंदोलन तो होने ही नहीं चाहिए। हमारे यहाँ हम आंदोलनजीवी नहीं है। ये आंदोलन का जो थोड़ा भी डिसीज दिया है वो गांधी जी ने दिया। क्योंकि हम आंदोलनकारी नहीं थे। क्योंकि हमारे जो पुराने शोषणकर्ता लोग थे ना, वो बहुत बुद्धिमान थे, इतने बुद्धिमान थे वो। तो उन्होंने एक साइकोलॉजिकल उपाय कर रखा है और वो हमारे जहन में डाल दिया है। इवन हमारे डीएनए तक डाल दिया है, हमारे दिमाग, दिलो दिमाग सब में डाल दिया है। सालों से, 5,000 सालों से डाल दिया। तुम आंदोलन करोगे ही नहीं। कैसे कि ये जो भी तुम दुख दर्द पीड़ा झेल रहे हो, वो सब तुम्हारे अगले जन्मों के बुरे कर्मों का फल है। तो तुम आंदोलन करोगे ही नहीं, कभी सामना ही नहीं करोगे, ऑपोजिट करोगे ही नहीं। ये सब तुम झेल रहे हो, गरीबी, सब शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सब दुख झेल रहे हो, सब तुम्हारे अगले जन्मों के बुरे कर्मों का नतीजा है। तो ये तुम्हें भुगतना पड़ेगा।
और दूसरा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इस जन्म में अच्छे कर्म करो और फल की चिंता मत करो। उसका एक अलग अर्थ होता है, क्योंकि हम इंटरकनेक्टेड है, इसलिए कभी फल मिलता है कभी नहीं मिलता है, वो अलग उसका अर्थ हमने अगले वीडियो में किया है। लेकिन ये लोगों का क्या है कि ये तुम फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म करो, अच्छे कर्म करो, तो अगले जन्म में तुमको अंबानी के घर जन्म मिलेगा, तुम अनंत अंबानी बनोगे। लेकिन इस जन्म में अच्छे कर्म करो और फल की चिंता मत करो, ये फल हमें दे दो, फल की चिंता हम करेंगे, ये जो भी तुम कमाओगे वो हमें दे दो, वो फल हमें भुगतना है, तुमको नहीं भुगतना है। हमें मर्सिडीज में फरना है, लग्जरियस कारों में, जेट में हमें घूमना है। तो सभी धर्म गुरु शोषण करता ही है, सभी धर्म गुरु तुम्हारा शोषण ही करते हैं, कुछ उद्यम नहीं करते, फिर भी कमाते, क्यों? वो तुम्हारी कमाई खा जाते हैं, ऐसा बोल बोल के कि तुम फल की चिंता मत करो, फल हमें दे दो, हमें मर्सिडीज में घूमना है, जेट में घूमना है, और तुम साइकिल पर घूमो। तो ये मनोवैज्ञानिक उपाय हमारे डीएनए में डाल दिया है 5000 सालों से, तो हम आंदोलन जीवी नहीं है। और दूसरा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम, मैं आऊंगा। अगर धर्म की ग्लानि हानि होगी और अधर्म बढ़ जाएगा तब मैं आऊंगा, मैं नहीं, वो ऐसा बोलते हैं। मैं तो आ गया हूँ, कभी कभी मुझे लगता है मैं ही भगवान हूँ। तो भगवान आएंगे, तो अधर्म बढ़ जाएगा तो भगवान आएंगे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी तुम भुगत रहे हो वो तुम्हारे पूर्व जन्मों का फल है, और ज्यादा हो जाएगा गड़बड़ तो भगवान आएंगे, तुम आराम से बैठो, हमें मजे करने दो। सभी धर्म गुरु ऐसा ही कहते। तो हम आंदोलन जीवी नहीं है, लेकिन पहली बार ये आंदोलन का चस्का लगा महात्मा गांधी जी ने। और वो भी अहिंसक आंदोलन, वो अलग सब्जेक्ट हो जाएगा चर्चा का, लेकिन गांधी जी ने अहिंसक आंदोलन किया, सत्याग्रह किया, और 50 देशों में वो राज कर रहे थे, शासन कर रहे थे, ऐसे ब्रिटिश लोगों को भगाया। तो गांधी जी हमको सिखा गए हैं, तो हमें हिंसक आंदोलन नहीं करना है, हमें संसद को नहीं जलाना है, हम किसी को मारना नहीं है, खून नहीं बहाना है, हमें करना है अहिंसक आंदोलन। अगर इच्छा हो जाए आंदोलन करने की, अगर अंदर कुछ ज़मीर जाग जाए, अगर सोया हुआ ज़मीर जाग जाए और ये दिखाई दे कि ये लोग करप्शन कर करके, उनके लड़के सब अमेरिका पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, और तुमको स्वदेशी का नारा देते हैं, और वो सब विदेशों में पढ़ते हैं। सबके बच्चे विदेशों में पढ़ते। कोई आंदोलन में भाग लेता है? नहीं है। कोई नेता का लड़का बजरंग दल में झंडा लेके आ गया है? नहीं आता है। वो सब भी विदेशों में पढ़ते हैं, अमेरिका में पढ़ते हैं। तो ये जरा दिमाग में सोचो, जॉब तुम्हारे पास नहीं है, वो लोग तो बहुत मजे कर रहे हैं। तो अगर तुम्हारा जमीर जाग जाए और आंदोलन करना है, तो गांधी जी बता गए हैं हमको, संविधान है, संविधान के तहत और अहिंसक आंदोलन कर सकते, और सबसे बड़ा उपाय हमारे पास है वोट। तो वोट तो तुम बेच देते हो, एक नाश्ते की प्लेट समोसे की, एक 2 समोसे, एक साड़ी, एक टिफिन के बदले में, या तुम्हारी कोई देवी देवता है, उसके कुछ छोटा मंदिर होता है, देरी होती है छोटी, उसमें कुछ पैसे डाल देंगे तो ये उसमें तो तुम बिक जाते हो। 1-2 समोसे की प्लेट में तुम्हारे वोट को तुम बेच देते हो, तो फिर कैसे? भुगतना पड़ेगा।
तो ये मैं कतई ऐसी हिंसा का समर्थन करता नहीं हूँ, और ऐसे आंदोलन नहीं होने चाहिए, मारकाट नहीं होनी चाहिए, खून नहीं बहना चाहिए, और अहिंसक आंदोलन से सब कुछ हासिल हो सकता है। हमारे पंजाब के जो फार्मर्स थे उन्होंने लंबा आंदोलन किया, 700-700 फार्मर्स ने जान दे दी, और फिर ये प्रचंड सरमुखत्यार प्रधान सेवक, सेवक तो लिखने में आता है लेकिन ये सेवक नहीं है, वो डिक्टेटर ही है। तो ये प्रचंड सरमुखत्यार ने अपने कानून वापस ले लिया। तो ये अहिंसक आंदोलन की ताकत है। तो जो भी अगर जमीर जाग जाए तो नेपाल जैसा, बांग्लादेश जैसा, श्रीलंका जैसा आंदोलन हमें नहीं करना है। हमें गांधी जी जैसा अहिंसक आंदोलन करना है, पंजाब और हरियाणा के और राजस्थान के फार्मर्स जैसा आंदोलन करना है। इतनी बात, आज इतनी ही बात। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरी विचारधारा अच्छी लगे, मेरी चैनल अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबाना और लाइक और कमेंट ज़रूर देना। अगले हफ्ते कुछ नया सब्जेक्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।